हर हर महादेव। प्रिय दर्शकों, सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। शारदीय नवरात्रों की आप सभी को हार्दिक मंगलमय शुभकामना। साथ ही शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योतिर नमोस्तुते। दीपों का उत्सव दीपावली के इस पावन पर्व में माँ लक्ष्मी आपको एवं आपके संपूर्ण परिवार को सुख समृद्धि शांति आरोग्य और धन संपदा से परिपूर्ण करें, ऐसी मेरी शुभेच्छा। आप सभी को दीपावली 2023 की हार्दिक बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस वीडियो में हम बात सिंह राशि की करने जा रहे हैं, अर्थात सिंह राशि वालों के लिए नवंबर और दिसंबर के जो 2 महीने हैं बचे हुए 2023 के, ये कैसे रहने वाले हैं, इसी विषय पर चर्चा करेंगे। वर्ष 2023 समाप्त होने से पहले, बल्कि होने ही जा रहा है, आप पूरे साल आशा और निराशा के बीच में उलझ करके रह गए होंगे। लेकिन अब नवंबर और दिसंबर में क्या होगा, और नवंबर में तो दिवाली भी है, निश्चित रूप से आपको चिंता सता रही होगी। लेकिन आपकी राशि के अनुसार नवंबर और दिसंबर का जो महीना है वो चिंता से नहीं बल्कि खुशियों से झोली भर देने वाले दोनों महीने हैं। जितना अभी तक आप बर्बाद हो गए हो ना, आप भरोसा करो, जैसा मैं कहता हूँ, जो उपाय मैं करने को कहता हूँ वैसा आप कीजिए। इन नवंबर और दिसंबर में आप 100% वापसी करेंगे। मैं भरोसे से कह सकता हूँ, खिल उठेगी आपकी ज़िंदगी और खिल उठेगा आपका संसार और खिल उठेगा आपका परिवार। कैसे, ये जानने से पहले आपसे निवेदन है कि ये वीडियो, मेरा ये चैनल नया है, आपसे सहयोग की अपेक्षा है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, पूरा वीडियो सुनिएगा और कमेंट बॉक्स में जाकर के हर हर महादेव जरूर लिख दीजिएगा। वीडियो को लाइक कर देना आप। चलिए, दरअसल सिंह राशि के जो स्वामी हैं वो सूर्य बनते हैं, और सूर्य को आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ तृतीय भाव में सूर्य बैठे हुए हैं। यानी कि सूर्य अगर अच्छा हो आपकी कुंडली में तो आपका विश्वास बढ़ता है, आत्मविश्वास 7वें आसमान पर होता है। अगर सूर्य डाउन हो आपकी कुंडली में, सूर्य कमजोर हो आपकी कुंडली में अर्थात, तो ऐसी स्थिति में आप आत्मविश्वास कभी तो आपका 7वें आसमान पर हो जाता है, कभी ऐसा लगता है कि आप बिल्कुल धरातल से भी नीचे चले गए हैं, चला गया आपका आत्मविश्वास। कॉन्फिडेंस नहीं बचता है, लोगों से बात करने का कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है। इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो वहाँ इंटरव्यू नहीं हो पाता है। लेकिन ये जो महीने हैं आपके लिए ये शुभ महीने हैं। अब देखिए ना, सूर्य की बात कर लेते हैं तो सूर्य जो है आपकी कुंडली में अभी फिलहाल ये 18 नवंबर तक नीच का है सूर्य। माफ कीजिएगा, 17 नवंबर तक नीच का है। 17 नवंबर के बाद सूर्य महाराज लग्न, यानी कि ये चतुर्थस्थ हो जाएंगे। आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा, सब कुछ ठीक होगा। नौकरी कर रहे हैं, बहुत अच्छी सफलता मिलेगी, प्रमोशन के योग दिखाई दे रहे हैं। 17 नवंबर से लेकर के 16 दिसंबर के बीच में सूर्य महाराज अर्थात आपके जो लग्न के स्वामी हैं ये चतुर्थस्थ रहेंगे। उसके बाद ये धनु राशि में आ जाएंगे 16 दिसंबर से लेकर के। तो यानी कि सूर्य के गोचर के दृष्टिकोण से अगर हम देखते हैं तो ये जो समय है बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है आपके लिए। यानी कि आप जो भी कार्य कर रहे हैं उस कार्य में आपको अच्छी सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। इसके बाद बात हम कर लेते हैं, आपके राशि के स्वामी की तो बात हो गई, अब मंगल की हम बात कर लेते हैं कि मंगल आपकी कुंडली में देखिए भाग्येश है। भाग्यम फलति सर्वत्र न च विद्या न च पौरुषम। बोलते हैं ना, भाग्य अगर अच्छा हो तो हर एक चीज हासिल की जा सकती है। उसी तरीके से आपका भाग्येश का क्या हाल है, आपका भाग्य आपका कितना साथ देगा, इस विषय पर चर्चा कर लेते हैं। भाग्येश आपका मंगल है, आप देख सकते हैं फिलहाल यहाँ बैठे हैं। मंगल यहाँ से सीधे भाग्य भाव को ही देख रहे हैं, यानी कि 16 नवंबर तक ये जो है यहाँ रहेंगे, यानी कि यहाँ से सीधे भाग्य भाव को देखेंगे, यानी कि भाग्य आपका साथ देता हुआ दिखाई दे रहा है। हाँ, कुछ कमियां हैं, मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन हाँ वर्तमान में अगर देखते हैं, देखिए भाग्येश भाग्य को देखता है और गुरु की भी दृष्टि भाग्येश पर है। यानी कि आपके भाग्य स्थान में बृहस्पति महाराज विराजमान है और 30 अक्टूबर को बृहस्पति राहु से अलग भी हो चुके हैं। तो ऐसी स्थिति में पूर्णतः शुभ दृष्टि, मित्र दृष्टि गुरु की मंगल पर है, यानी कि भाग्येश पर है, यानी कि शुभ होगा। आपका भाग्य बहुत साथ आपका देने वाला है। 16 नवंबर को आपका जो भाग्येश मंगल है वो चतुर्थ भाव में आ जाएगा, वृश्चिक राशि में आएगा, अपने ही घर में आएगा। 28 दिसंबर तक
इस राशि में रहेगा। 28 दिसंबर के बाद यहाँ चला जाएगा। 28 दिसंबर के बाद की बात बाद में करेंगे, लेकिन 16 नवंबर से लेकर के 28 दिसंबर के बीच का जो समय है वो आपके लिए, जब मंगल अपने ही घर में आएगा, शुभ नहीं बल्कि अति शुभ होगा। किन किन फील्डों में शुभ होगा? वैसे तो मैंने आपसे पहले ही कहा कि भाग्यम फलते सर्वत्र न च विद्या न च पौरुषम। भाग्य अगर अच्छा होता है तो हर एक चीज हासिल किया जा सकता है। लेकिन हाँ, अगर मंगल की जहाँ तक बात करें, आप गाड़ी लेने की सोच रहे हैं तो भी आपको सफलता मिलेगी। आप भूमि लेने की सोच रहे हैं तो भी आपको सफलता मिलेगी। अगर आप वैवाहिक जीवन में बंधना चाह रहे हैं तब भी आपको सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। साथ में इष्ट मित्र नाते रिश्तेदार भाई बंधु इत्यादि से आपको सहयोग की अपेक्षा है तो वहाँ से भी सहयोग मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। कहीं लोन के लिए आपने अप्लाई किया हुआ है तो लोन के लिए अप्लाई करते हुए वहाँ भी आपको पैसा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके साथ ही अगर आपको लोन तो लिया हुआ है, ऋण लिया हुआ है, बहुत सारा कर्जा ले रखा है, लेकिन उतारना मुश्किल हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में कुछ उपाय भी मैं आपको बताऊंगा, तो वो भी उपाय आप कर लीजिएगा। और निश्चित रूप से इन 2 महीनों में काफ़ी हद तक आपका फाइनेंशियल स्थिति ट्रैक पर आ जाएगा। आपकी कुंडली के हिसाब से, आपकी राशि के हिसाब से, कुंडली के हिसाब से जहाँ तक देखिए, एक बात मैं स्पष्ट आपसे कहना चाहूँगा वो ये है, क्योंकि देखिए ये जो है राशि के हिसाब से, चंद्र राशि के हिसाब से ये कुंडली देख रहा हूँ मैं। अब आपके डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ के हिसाब से जो आपकी कुंडली बनी होगी उसमें अगर सूर्य की स्थिति कमजोर है, मंगल की स्थिति कमजोर है, या फिर मंगल मानकर चलिए कि नीच का है, मंगल मान के चलिए अस्ता है, मंगल मानकर चलिए कि जो है अशुभ ग्रह के द्वारा दृष्ट है, अशुभ राशि में बैठा हुआ है, शत्रु राशि में बैठा हुआ है, या फिर नवमांश में खराब है, या दृष्टकांड में खराब है, या फिर आपको षडबल में खराब है, कहीं भी खराब हो सकता है, खराब होने की कुछ भी स्थिति हो सकती है। तो ऐसी स्थिति में जो मैं फलादेश कर रहा हूं आपके लिए वो आप पर सटीक नहीं बैठने वाला है। आपका भाग्य आपके मंगल पर डिपेंड करता है। लेकिन अगर आपकी लग्न कुंडली में मंगल अच्छी स्थिति में है, सूर्य अच्छी स्थिति में है, तो मैं भरोसे के साथ कह रहा हूं जो मैं फलादेश कर रहा हूं वो फलादेश आप पर सटीक बैठने वाला है। क्योंकि मैं आपको उदाहरण के साथ पूरा एकदम क्लियर करके, आपको जो है क्लियर करके मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो इसलिए हाँ, 30 अक्टूबर के बाद जो राहु और केतु में जो बदलाव आया है, ये जो इन दोनों ग्रहों ने जो राशि परिवर्तन किया, इनका गोचर हुआ है, वो गोचर भी कतिपय मायनों में अगर आप पहले से बीमार हैं तो इन 2 महीनों में आपकी बीमारी का, आप खासकर पेट से संबंधित अगर बीमारी है या फिर नाभि के क्षेत्र से संबंधित कोई बीमारी है तो आप थोड़ा संभल जाइए। अगर आप थोड़ा सा जो है आप संभलने की कोशिश कीजिए। पुरानी बीमारी है तो उसको लापरवाही से मत लीजिए, डॉक्टर के देख रेख में रहिए और बिल्कुल दिनचर्या को सही रखिए, वो भी ठीक हो जाएगा। लेकिन कहने का मेरा तात्पर्य ये है, आपकी लग्न कुंडली को देखते हुए कि और ये राशि के हिसाब से देखो, भाग्य भी आपका साथ दे रहा है, नौकरी पेशा कर रहे हैं आप, उसमें भी आपको अच्छी सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। जो नव वर्ष है वो नव वर्ष बहुत शानदार जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये बात निश्चिंत रहिए इस बात को लेकर के। बाकी फाइनेंशियल स्थिति भी आपकी बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया दिख रही है। और ये स्थितियां हैं, बाकी डिटेल में जाऊंगा तो बड़ा लंबा सा वीडियो हो जाएगा, जो कि आप लोग भी जो है देखना पसंद करते नहीं हो, क्योंकि सिंह राशि है, दुविधा में रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में तो इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं। कोई भी आपको ज्योतिष से संबंधित परामर्श लेना चाहते हैं तो नीचे नंबर लिखा होगा, तो उस नंबर पर कॉल करके आप मुझसे परामर्श ले सकते हैं। फिलहाल अनुमति दीजिए। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, सहयोग की अपेक्षा है, जैसे मैंने पूर्व में आपसे कहा। और इसके साथ ही आपको वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जाकर के हर हर महादेव 5 बार जरूर लिख दीजिएगा। फिलहाल अनुमति दीजिए। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।